आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। आज होने वाले वाक़े में 14 दहशतगर्द मारे गए हैं। DGISPR की जानिब से ये अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है और दहशतगर्द नेटवर्क को वाज़ेह पैगाम दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ग़ज़नफ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग़ज़नफ़र साहब, क्या कहिएगा? उस वक्त आपकी आवाज़ हमारे पास नहीं पहुँच पा रही थी। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज़ें तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि भारत से आगे 2 कदम बढ़े तो भारत, इजराइल और अफगानिस्तान, ये एक नेक्सस है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देने में मसरूफ है। इसलिए कि पाकिस्तान ने जो कुछ ईरान और अमेरिकन वॉर में जो ईरान के लिए जो कुछ किया है और जिस तरह इजराइल को शिकस्त हुई है, तो इजराइल अब उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इन तमाम ऑपरेशंस को भारत को और अफगानिस्तान से इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है। अब इसमें ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत कुमार डोभाल, वो आज से बहुत अर्सा पहले इस चीज को कह चुका है और उसका बहुत दफा क्लिप जो है वो टेलीविजन चैनल पे चलाया गया, जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। जी ग़ज़नफ़र साहब, सही, दहशतगर्दी जारी है और इसके पीछे भारत मुलव्वस है। ये फितनौल हिंदुस्तान है, इनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सलमान अवान का एक मरतबा फिर रुख करते हैं। सलमान, हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं बार बार, इससे पहले भी आप भी फरमा रहे थे कि अफ़गान तालिबान ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन अब बनती जा रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन क्या इसे कहें कि तो पाकिस्तान तो बहुत अच्छे से दुनिया को अलार्म करता चला आ रहा है कि अफगान तालिबान रजीम की पॉलिसीज हैं, उनकी जो रवैया है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसका सबूत ये कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इर्द गिर्द के जो रीजन है, जितने ममालिक हैं, उन सबके नापसंदीदा एलिमेंट जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। चाहे वो सेंट्रल एशियन रियासतें हों, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त ये बता रहे हैं, पूरी दुनिया को बावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम इंतहाई खतरनाक पॉलिसीज के ऊपर या हिकमत अमली के ऊपर अमल पैरा है, जिसके अंदर उसे भारत की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। और इस वक्त इंडियन स्टेट जो है वो दुनिया के अंदर ग्लोबल टेररिज्म फैलाने वाली स्टेट बन चुकी है, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे ममालिक हों या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मामला हो। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान तो पूरी दुनिया को बता रहा है, वार्न कर रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बात बाहर करने की कोशिश कर रहा है कि इनको इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन गजब के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज भी आप देखें कि DGISPR ने 200 अल्फाज के अंदर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को हिट किया जाएगा, दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हों। और कहीं पर भी हों से मुराद बिल्कुल हमारी तो वाज़ेह है कि हम जानते हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पे इनके पास सेफ हेवन्स मौजूद हैं, इनको नक्ल हरकत की आज़ादी है, इनके पास जो ट्रेनिंग के जो मामलात हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। और उनको अफगान हुकूमत जो है, अफगान रजीम जो है, तालिबान रजीम, वो इनको हर तरह से सपोर्ट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है। 2 टोक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का मामला है, 2 टोक ही पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका विजन है, उसका मौक़िफ़ है। क्योंकि हमें ये पता है कि ये दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, किसके इमाम के ऊपर हो रही है। इसलिए पाकिस्तान तो इस जो तमाम तर सूरत हाल है उसके अंदर बिल्कुल 2 टोक मौक़िफ़ रखता है। और पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर होने का ही नतीजा है कि पिछले 2-3 साल से देखिए कि हमने इन लोगों को जो दीन का लबादा ओढ़कर, दीन का लेबल लगाकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे, पाकिस्तान ने उन्हें फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान करार दिया है। पाकिस्तान के नज़दीक के लोग जो दीन का नाम लेकर दहशतगर्दी करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, ये दर हकीकत खारजी हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। और वो एलिमेंट्स जो कि बलूचिस्तान का नाम लेकर बलूचिस्तान की महरूमियों का ढंढोरा पीट कर बलूचिस्तान के नौजवानों को
तशद्दुद का निशाना बनाकर जो ज़ियारत के अंदर वाक़या हुआ, आप देखें कि जिसके अंदर पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है 27 को, वो तमाम के तमाम बलोच थे, वो तमाम के तमाम लोकल थे, वो तमाम के तमाम बलूचिस्तान के बेटे थे। लेकिन वो लोग जो बलूचिस्तान के नाम के ऊपर वावेला मचाते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनका असल चेहरा जो है वो दर हकीकत सामने आया है कि वो किस तरह से बलोच नौजवानों को अपने मज़मूम मकासद की भेंट चढ़ाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनको बहलाकर, फुसलाकर, और जब उनकी बात नहीं मानते, उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो उनको तशद्दुद के जरिए, उनको वायलेंस के जरिए रास्ते से हटाया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से तो पूरी दुनिया के सामने है, क्लियर है।